ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो सबका वैल्यू निकालना है, तो एक एक करके हम लोग निकालते हैं और समझते हैं। सारा फार्मूला बेस्ड हम लोगों ने ले रखा है। 81 टू द पावर 1 अपॉन लॉग 3 बेस 5। देखिए 1 अपॉन है तो ये वाला फार्मूला है, 1 अपॉन है। अगर जो ये ऊपर जाएगा तो मैंने क्या बोला, अगर जो ये नीचे से ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल से रेसिप्रोकल फिर करोगे तो ये हो जाएगा log 5 बेस 3, अगर जो आपको याद हो तो। ठीक है, इस 81 को यहाँ और यहाँ बेस सेम होता है तो ये हट करके ये आ जाता है। तो यहाँ 81 को 3 में रखो तो 3 का पावर 4 का होल पावर 5 बेस 3। अगर आप इसको इन दोनों के गुना कर देते हैं, आप ये पढ़े होंगे a टू द पावर m का होल पावर m, a टू द पावर m इंटू n। तो इसको अगर जो मैं लगाऊं तो क्या आएगा, 3 टू द पावर log 5 बेस 3 इंटू 4। तो ये अब कुछ देर पहले मैंने बोला था कि यहाँ पावर है तो इधर ला सकते हैं और यहाँ है तो इसको इधर ला के बैठा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर log 5 टू द पावर 4 टू द बेस 3। अब देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों अगर जो सेम है यहाँ पे तो ये सीधे वैल्यू इसका ये खत्म हो जाएगा, 5 टू द पावर 4 625। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बनाते हैं। सोचिए, आप तो पहले इसको पॉज करके आप सारे सवाल को अपने से खुद से बनाइए, प्रयास कीजिए और फिर यहाँ वीडियो को देखना शुरू कीजिए कि कैसे कैसे बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल में है क्वेश्चन नंबर 2, 27 टू द पावर log 36 टू द बेस 9। तो ये भी देखिए यहाँ मेन मकसद यही इन दोनों को बेस में सेम लाना। तो ये 3 के पावर में आएगा 3 टू द पावर 3 और ये आएगा 6 टू द पावर 2 3 टू द पावर 2। आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी कि ये वाला जो है पावर यहाँ गुना होता है, ये वाला पावर यहाँ डिवाइड होता है। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये 2 यहाँ आकर के, चलो लिख ही देता हूँ, 3 टू द पावर 3 हो जाएगा 2/2। समझ में आई कैसे? इसका वाला पावर यहाँ वाला ये गुना हो गया और यहाँ वाला ये डिवाइड हो गया। तो ये तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। अब फिर से वही a टू द पावर m का होल पावर n, तो ये दोनों गुना होगा तो क्या आ जाएगा, 3 टू द पावर 3 log 6 बेस 3। तो ये यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 3 टू द पावर log 6 का होल पावर 3 टू द बेस 3। ये दोनों सेम है तो खत्म हो गया 6 टू द पावर 3 216। अब दूसरा सवाल, आप यही काम करेंगे कि रोक करके पहले बनाएंगे और फिर आगे बढ़ा करके देखेंगे कि क्या आंसर आया आपका, सही बना कि नहीं। तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि आप सीखे या नहीं, और नहीं सीखे तो कहाँ परेशानी हुई ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल, 3 टू द पावर 4 अपॉन log 9 बेस 5। ठीक है, आपको अगर जो ध्यान में रखा जाए बात को तो क्या रखेंगे ध्यान में, यहाँ पर 3 बेस में है तो हमको इसको log को भी लाना है तो नीचे से ऊपर ले जाइए। तो मैंने बोला था ना ये वाला फार्मूला, चलो लिखता हूँ बार बार तो याद भी आएगा। log b टू द बेस a बराबर 1 अपॉन log a टू द बेस b। यानी ऐसा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, a बेस b है तो इधर ऊपर जाएगा तो b बेस a हो जाएगा। तो 9 बेस 5 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा बोलिए, 5 बेस 9। इस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो इसका बेस में नीचे ये जो बेस है वहाँ पर पावर रहता है वो डिवाइड होता है। तो यहाँ से ये इधर जाकर डिवाइड होगा तो कितना आएगा, बाई 2, 3 का पावर 2 log 5 बेस 3। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। अब ये जो है इधर चला जाएगा, 5 का पावर 2 25 हो जाएगा तो 25 बेस 3। अब ये दोनों सेम है तो 25। देखिए सारा फार्मूला एक ही टाइप से जा रहा है तो आप कोशिश कीजिएगा कि सवाल, मान लिया ये नहीं बना तो फिर दूसरा बना, दूसरा नहीं बना तीसरा बना, तो इस तरीके से आप प्रयास करते रहिए सारे सवालों को खुद से। अब चलते हैं, देखते हैं हम लोग दूसरा सवाल कौन सा है। ये चौथा क्वेश्चन नंबर 4, 2 टू द पावर 1 माइनस log 9 बेस 4। अच्छा ये तो आप जानते ही होंगे, a टू द पावर m माइनस 1 m माइनस n, a टू द पावर m प्लस n।
जैसे a टू द पावर m माइनस n है तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, या a टू द पावर m प्लस n है तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 2 टू द पावर 1 और माइनस है तो बटा 2 टू द पावर 9 बेस 4। इस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। आपको मैं बता दूं इसका वाला जो पावर है इधर आके गुना होगा और इसका वाला जो पावर है इधर डिवाइड होगा। इसका वाला पावर यहाँ गुना होगा, इसका वाला पावर यहाँ डिवाइड होगा, तो 2 बटा 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 2। तो मैं एक बार लिख देता हूँ वरना कन्फ्यूजन होगा, 2 टू द पावर log 3 बेस 2, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, 3 बेस 2। इसको अगर जो ध्यान से देखिए तो ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 2 बटा 3। कोशिश करना है बालक, ठीक है, और बनाते रहना है तब तक जब तक समझ में ना आ जाए, क्योंकि सबसे बेसिक हम लोग चल रहे हैं, सवालों को बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग कर रहे हैं और सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं ताकि सारा फार्मूला हमारा इस्तेमाल हो। और धीरे धीरे देखिएगा जितना फार्मूला हम लोगों ने सीख रखा है सारे के सारे फार्मूले यहाँ मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 5 टू द पावर माइनस log 6 बेस 1/5। इस 1/5 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर -1 और -1 इसका जो पावर यहाँ जाएगा तो यहाँ डिवाइड होगा, मैंने क्या बताया यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ जाने के बाद अगर डिवाइड होगा तो -1 से डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज log 6 बेस 5। ये तो 6 आ गया, सिंपल है, ये दोनों सेम है। देख रहे हैं बार बार एक ही फार्मूला को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौन सा, a टू द पावर log x टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर a और a सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो कुछ भी होता है उसको यहाँ ला कर रख देते हैं, ये ध्यान दे रहे होंगे आप, है ना। चलिए छठा देखते हैं, 3 टू द पावर 2 log 3 बेस 9। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर 9 है तो इसको 3 में ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, तो 3 टू द पावर इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2। तो ये 3 का जो पावर 2 है ये यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा 2/2 1 हो जाएगा। log 3 बेस 3 ये खुद 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। आ रही बात समझ में, या आप इसको 3 का पावर 2 9 कर देंगे, ये और ये बराबर हो जाएगा तो 3 बच जाएगा। कि किसी भी तरीके से आपको जो आसान लगता है, जैसे आप सोच पा सकते हैं सोचिए और कोशिश कीजिए कि आप खुद से बनाइए। मतलब बस यही है कि कोशिश कीजिए आप खुद से बनाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और जब भी यहाँ पर सवाल लिखा जाए तो पहले वीडियो पॉज करेंगे और उस सवाल को खुद से बनाएंगे। और वीडियो देखने वक्त आप कॉपी कलम लेके बैठिए, कुछ चीज़ें जो लिखने लायक है उसको लिखेंगे, क्योंकि थियोरेटिकली हम लोग शुरुआत से ही देख रहे हैं। इसको देखिए तो कितना आ जाएगा, तो ये 2 log है, इस log के लिए ये इनपुट है, तो इसका आउटपुट पहले देखिए, तो 4 को लिखेंगे 2 का पावर 2, तो इसको ऐसे लिखेंगे log, ये जो 2 का पावर 2 है ये इधर आएगा इस log के बगल में, तो यहाँ जाएगा 2 ऐसा, ये 2 बेस 2 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो गया तो बच जाएगा 2, ऐसा कुछ log 2 बेस 2, और ये कितना हो जाएगा 1, समझते जाइएगा। ठीक है, इसको अगर देखिए तो कितना आएगा, इसका 2 का पावर 5 लिखेंगे, तो यहाँ बोला था मैंने कि यहाँ इनपुट में अगर जो पावर है तो ये पावर इधर गुना हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, ये पावर यहाँ आ जाएगा, दिस विल कम हियर। सो इट कैन बी रिटन एज log 5 बेस 5। ये 5 बेस 5 कितना हो जाएगा 1, log 1 बेस 3, ये कितना हो जाएगा 0। सारा चीज़ फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, पावर चेंज होने वाला, log 1 0 होता है, log a टू द बेस a 1 होता है। सो एवरी फार्मूला यू आर गेटिंग यूज्ड हियर। इसको देखिए गौर से, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, तो आप कैंसिल करके आप क्या लिख दे रहे होंगे, कैंसिल करके लिख दे रहे होंगे log 4 बेस 0.5। ठीक है, जो कि नहीं है एक्चुअली, इसका डेफिनेशन होता है कि रूट एक्स स्क्वायर जो है, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म होकर एक्स नहीं होता है बल्कि मॉड एक्स होता है। ठीक है, तो जो 10th से पास होकर के आए हैं उनके लिए थोड़ा सा नया लगेगा, लेकिन जो पढ़ चुके हैं मॉडलस उनको ये पता होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होकर के यहाँ मॉड लगाना जरूरी है, वरना आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए 0.5 को लिख सकते हैं 5/10 1/2, इसको लिख सकते हैं log 1/2 2 का पावर 2। इस 1/2 को लिख सकते हैं 2 का पावर -1। अब ध्यान दीजिए
ये वाला यहाँ जो है इस नंबर का जो पावर है 2 इधर गुना होगा, इस नंबर का जो पावर है वो डिवाइड होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/-1 log 2/2। 2/2 ये log 1 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, तो -2 का मॉडुलस क्या आएगा? 2 आएगा। ये जो नहीं जानते हैं उनके लिए मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव करके देता है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, तो -2 का मॉडुलस 2 होगा। सो आई हैव ट्राइड, और देखने में थोड़ा सा खराब लग रहा है, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को जब मैंने पहले लिखा था तो आप उसको खुद से सॉल्व करें और उसके बाद देखना शुरू करें। जब खुद से सॉल्व कर लेंगे और डिस्कशन को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर नजर आएगी। ऑल राइट, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। दिस इज द क्वेश्चन, देयर आर 2 क्वेश्चंस अगेन। पहला में है कि log x to the base 2 इज इक्वल टू y और log z to the base 3 इज इक्वल टू y। तो हमको लाना है 72 का पावर y, 72 टू द पावर y इन टर्म्स ऑफ x एंड z। तो यहाँ पर x और z, तो इसको हम लोग, अच्छा ये log में है तो इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे? ये 2 इधर जाएगा, 2 का पावर y इज इक्वल टू x। आपको इसीलिए मैंने शुरू में सिखाया था लॉग से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल लॉग बार बार प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ से 3 इधर जाएगा तो 3 टू द पावर y इज इक्वल टू z। तो इसको अगर जो x और z में लाना है तो इस y को 2 और 3 के पावर में लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू कितना, 2 दूना 4 दूना 8, 3 का पावर 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अलग अलग, 2 का पावर 3y इंटू 3 का पावर 2y। 2 का पावर 3y को लिख सकते हैं 2 का पावर, ऐसा आप पढ़े होंगे, a पावर m का होल पावर n है तो a का पावर mn लिख दीजिए, और फिर इसी को उल्टा करके a टू द पावर n का होल पावर m लिख दीजिए। ऐसे कुछ इस्तेमाल कीजिए तो ये 2 का पावर y का पावर 3 आ जाएगा और 3 का पावर y का पावर 2 आ जाएगा। 2 का पावर y यहाँ से x हो जाएगा, x3, और 3 का पावर y यहाँ से z हो जाएगा, z²। सो दिस इज वो यू विल गेट इट। होप यू अंडरस्टैंड। अगर जो ज़्यादा तेज़ी से बता रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर थोड़ा स्लो जाइए, या अगर समझ में आ रहा है तो उसके बारे में भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि कितना स्पीड को मेंटेन करना है, ताकि बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो। ऑल राइट, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। log 2 टू द बेस 7 इज इक्वल टू m, तो log 28 बेस 49 m के रूप में निकालना है। ओके, बहुत सुंदर, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। और जब भी मैंने बार बार बोल रखा है कि सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है इन्वॉल्व योरसेल्फ। जब भी वीडियो देखने के लिए बैठे एक कॉपी कलम होनी चाहिए, ताकि कोई नई चीज़ें सीखे तो उसको लिखें, सवाल दिखे तो उसको खुद से बनाएं पॉज करके, और उसके बाद वीडियो को देखें कि कैसे बनाया गया। बन गया तो ठीक है, और दूसरे मेथड से आप बना लिए थे, यहाँ से देख के दूसरा चीज़ सीख लीजिएगा। तो इसको देखिए, ये दिया हुआ है log 2 टू द बेस 7 इज इक्वल टू m, log 28 टू द बेस 49 निकालना है, log 28 बेस 49। यहाँ बेस में 7 है तो यहाँ भी बेस में 7 ला देते हैं तो आसानी होगी। यहाँ 2 है तो यहाँ भी हमको 2 लाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 7 में बेस आएगा 7 टू द पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं 7 टू द पावर 2। और यहाँ पर 2 लाना है तो 2 लाने के लिए इसको 2 कितना आएगा, तो 7 गुने 4, कुछ ऐसा। अच्छा, एक फार्मूले पे आ जाइए, log mn टू द बेस a इज इक्वल टू log m प्लस log n। अगर यहाँ कुछ गुना में है तो ये अलग अलग log में आ जाएगा, ध्यान रहेगा। फिर से log m इंटू n है तो अलग log m प्लस log n कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर log 7 गुने 4 है तो इसको लिख सकते हैं log 7 प्लस log 4। अब बेस जो भी है यहाँ वो रहेगा। अच्छा, इसका मतलब जो पावर, बेस का जो पावर रहता है वो यहाँ डिवाइड होगा तो 1/2 बच जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 1/2, और ये लिख सकते हैं 2 का पावर 2, तो इसका वाला पावर इधर गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/2 log 2 बेस 7। ये m हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस m। समझ में आई बात? हमने क्या बोला, 28 को 2 के रूप में भी लाना है और 7 के रूप में भी लाना है, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कीजिएगा तो आ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, बहुत बार इस्तेमाल हो रहा है कि यहाँ जो m का पावर यहाँ मान लिया p है, n का पावर मान लिया यहाँ q है, तो ये वाला जो पावर है इसका और इसका जो पावर है ये, तो ये यहाँ आके गुना होगा p और ये यहाँ आके डिवाइड होगा q।
ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, यहाँ m बचेगा, यहाँ n बचेगा, ये बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि log 5 बेस 4 इज इक्वल टू a, ठीक है, log 6 बेस 5 इज इक्वल टू b। तो पूछ रहा है log 2 बेस 3 होगा, 2 और 3 का इस्तेमाल करना है। तो देखो इन दोनों को गुना करो। बोलोगे सर गुना क्यों करें, तो देखो क्यों कर रहे हैं। log 5 बेस 4 इंटू log 6 बेस 5 इज इक्वल टू a इंटू बी। याद करो, इसको देखकर कुछ याद आ रहा होगा, जो यहाँ है वही नीचे है, तो ये खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा 6 बेस 4। ऐसे कटता नहीं है, मैं करके दिखा रहा हूँ कि ये अगर जो यहाँ है वो यहाँ है, तो चेन रूल से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, log 6 बेस 4 इज इक्वल टू ए बी बन जाएगा। अब हमको यहाँ 2 बेस 3 में चाहिए या 3 बेस 2, दोनों में कुछ भी रहेगा तो हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ जो 2 है इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, इसको लिखेंगे 2 का पावर 2। तो ये जो बेस में यहाँ जो पावर है इसको नीचे ले आएंगे, तो हो जाएगा 1/2 log 6 बेस 2 ए बी। तो ये 2 इधर चला जाएगा, और 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3 log 2 इंटू 3 2 बेस 2 बराबर 2 ए बी। अब अभी फार्मूला हम लोगों ने देखा था log a इंटू बी है, तो इसको क्या लिखेंगे, log a प्लस log b। जो बेस यहाँ है वही मेंटेन रहेगा, log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, log 3 बेस 2 इज इक्वल टू 2ab। आपको 3 बेस 2 मिल जाएगा, log 3 बेस 2 इज इक्वल टू 2ab माइनस 1। लेकिन आपको चाहिए 2 बेस 3, तो log 2 बेस 3, ये 2 यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, इसका मतलब ये दोनों इंटरचेंज होता है, तो मैंने क्या बोला, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2ab माइनस 1। उम्मीद करते हैं काफ़ी क्लियरली मैंने लिखने की कोशिश किया है यहाँ पर कि कैसे कैसे स्टेप वाइज। तो किसी को लग रहा होगा सर कि हम पहले कैसे सोच पाते, तो 2 और 3 में रिश्ता देखिए ना, यहाँ बेस 4 है, यहाँ फिर 5 है, यहाँ 6 है, तो इन दोनों को रिश्ता करने के लिए इसको 5 को हटाना जरूरी है तो इसलिए हमने गुना कर दिया। गुना क्यों किया, क्योंकि मेरे दिमाग में फार्मूला चल रहा था कि ये बेस चेन से हट जाएगा, तो इस तरीके से यू कैन कनेक्ट योर सेल्फ। ऑल राइट, तो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल भी कुछ इसी तरीके का है, 27 बेस 12, 27 बेस 12 इज इक्वल टू x, फाइंड 16 बेस 6 इन टर्म्स ऑफ x। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं ये आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ दूं, लेकिन चलो थोड़ा बहुत आगे बढ़ा ही देता हूं इसको। ठीक है, यहाँ 16 बेस 6 है और यहाँ 27 बेस 12 है। आप कोशिश करो सबसे छोटे नंबर मतलब प्राइम फैक्टर में पहुंचने का। तो 27 और 12 में जो है आपका क्या इस्तेमाल हो रहा है, 2 और 3, और 16 और 6 में भी इस्तेमाल हो रहा है 2 और 3। तो कोशिश करो 2 और 3 में ही घूमने का। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, log 27 बेस 12 इज इक्वल टू x। अपन इसको लिख देते हैं 1 अपॉन log 12 बेस 27। बोलोगे सर ये क्यों, तो 27 हो जाएगा कितना, 3 का पावर 3, इसको लिखेंगे 3 का पावर 3। तो इसका जो 3 आएगा यहाँ डिवाइड होगा और वो डिवाइड होकर यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा 3 अपॉन log 12 बेस 3। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा कि log, अच्छा 12 को लिखोगे 4 इंटू 3, तो इसको log 4 इंटू 3 लिखोगे तो क्या लिखाएगा, 3 अपॉन log 4 प्लस log 3। ये तो 1 हो गया, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 3 अपॉन, इसको लिखेंगे 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, तो जो पावर है इधर आ जाएगा, तो 2 log 2 बेस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो अब इसको अगर जो सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो log 2 बेस 3 निकल जाएगा। log 2 बेस 3 यहाँ से निकाल लीजिए आप, log 2 बेस 3 निकाल लेंगे, या कह सकते हैं जरूरत पड़े तो log 3 बेस 2 भी निकाल सकते हैं, इसी को उल्टा कर देंगे। तो यहाँ से log 2 बेस 3 या 3 बेस 2 आप निकाल सकते हैं। अब हमको किसी भी तरीके से इसमें इस्तेमाल करना है इसी का, तो हम चलो इसको कन्वर्ट करके दिखाते हैं log 16 बेस 6 को। अच्छा, ये 16 को लिख सकते हो 2 का पावर 4, यहाँ पर लिख सकते हो, तो इसका जो 4 है इस तरफ आएगा, 4 यहाँ हो जाएगा इंटू log 2 बेस 6। अच्छा, 2 बेस 6 को अगर जो हम लोग पलट के लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, log 6 बेस 2, 4 अपॉन 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा log 3 प्लस log 2। कौन सा फॉर्मूला, log a इंटू बी बराबर log a,
चलिए यहाँ फार्मूला लिखता हूँ, log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n, ये फार्मूला। तो 6 है ना, तो 6 को लिख सकते हैं 3 गुने 2, तो log a गुने b, तो इसको लिख सकते हैं log 3 प्लस log 2, ये तो 1 हो जाएगा। log 3/2 यहाँ से उठा के रख देंगे तो आपको आ जाएगा जवाब। ठीक है, तो आप कुछ कैलकुलेशन खुद से कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर कनेक्टिविटी दे रहा हूँ कि हाउ कैन यू अप्लाई दिस। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू अपॉन, तो यहाँ पर देखिए 2000 पावर 6 है, 2000 पावर 6 है, इस पावर को इधर लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, गुना हो जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से 2/6 और नीचे में ही रहेगा log 2000 टू द बेस 4 प्लस 3/6 log 2000 बेस 5। थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएं तो ये ऊपर जाएगा अगर, तो ये हो जाएगा 2/6 log 4 बेस 2000 प्लस 3/6 log 5 बेस 2000। ये इंटरचेंज हो जाएगा ऊपर जाने पे, है ना। अच्छा, इसको आप लोग लिख सकते हैं log 1/6 को यहीं पर रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 का पावर 2 बेस 2000 और यहाँ हो जाएगा इनटू log 5 का पावर 3 2000 प्लस में है। अच्छा, एक फार्मूला हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे थे अभी गुना में, तो अब उल्टा देखिए log m प्लस log n है, बेस कुछ है और दोनों बेस सेम है, तो क्या लिखाएगा ये log m इंटू n। अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे ये था तो ऐसा लिखा था, अभी ऐसा है log m प्लस log n है। यहाँ जैसे log m प्लस log n दोनों का बेस सेम है तो ये दोनों गुना हो जाएगा, तो लिखा जाएगा 1/6 इंटू log ऑफ बेस 2000 4 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3। ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपको 2500, ये तो शायद 2000 ही आ जाएगा जी, ये 2000 ही आ जाएगा। तो ये 2000 क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, तो log a बेस a 1 हो जाएगा, दिस विल बी 1/6। ठीक है, ऑल राइट। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब आसान ही रहता है, आपको फार्मूला याद करना होगा और याद करने के बाद इतना सारा सवाल कीजिए कि वो दिमाग से फिर कभी फार्मूला निकले ही नहीं। एंड दिस इज व्हाई आई एम टेकिंग मेनी एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड क्लियरली कि फार्मूला दिमाग से कभी निकल ही नहीं पाए, और मीनवाइल जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रहा है वहाँ वहाँ इस्तेमाल भी कर दे रहे हैं, फार्मूले को लिख दे रहे हैं जहाँ ज़रूरत है। तो अब ये देखिए log w बेस x 24 दिया हुआ है, दूसरा सवाल log w बेस y कितना दिया हुआ है 40, है ना। और एक चीज़ दिया हुआ है log w बेस x y z, ये दिया हुआ है 12। ये पूछ रहा है z w बेस z, w बेस x, w बेस z पूछ रहा है। चलो इसी से आएगा फिर। तो इसको इससे देखो, इसको अगर जो उल्टा कर दें तो उल्टा करोगे तो 1/log w बेस x y z लिखोगे तो 1/12 हो जाएगा। लेकिन 1/ ये जो होता है उलट करके, अगर जो इस फार्मूले को याद करो, कौन सा फार्मूला, log b बेस a इज इक्वल टू 1/log a बेस b। अगर ये दोनों रेसिप्रोकल a बेस a और b चेंज कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो उसका इस्तेमाल करें तो ये हो जाएगा, जानते हैं कितना, log x y z टू द बेस w इज इक्वल टू 1/12। ऑलराइट, नाउ अगर इसको देखा जाए व्हाट विल यू सी, इस फार्मूले को इस्तेमाल करो, कौन सा फार्मूला, log अभी इस्तेमाल किया था log m प्लस log n, log m इंटू n होता है, उसका उल्टा log m इंटू n है तो लिखेंगे log m प्लस log n। तो यहाँ पर लिखेंगे log x इंटू y इंटू z है, तो इसको लिख सकते हैं log x प्लस log y प्लस log z। ध्यान रहे बेस सबका सेम रहेगा, इज इक्वल टू 1/12, इज इक्वल टू 1/12। x बेस w नहीं पता है, w बेस x है, तो x बेस w क्या होगा, x यहाँ आ जाएगा, w यहाँ, यानी उल्टा हो जाएगा, तो 1/24। हमने बताया था अगर जो ये t है तो ये 1/t होगा। याद करो, अगर
x बेस a t है तो a बेस x 1/t हो जाएगा. सो दिस विल बी 1/24 और दिस विल बी 1/40 प्लस log z बेस w इज इक्वल टू 1/12. तो log z बेस w कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए. तो शायद z बेस w 1/12 ये इधर जाएगा तो 1/24 और माइनस 1/40 5 3 2 120 60 1/60 आएगा शायद. तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ये आ गया तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये है z बेस w, देख लीजिएगा चेक करके, z बेस w 1/60 है, z बेस w तो ये हो जाएगा कितना 60. सो आंसर विल बी 60. ठीक है, थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा होगा. सो when I mean for those all students who are listening this video or going through this video carefully first time, I request you go through this video completely again second time. दूसरी बार जब इसको देख लेंगे, ट्रस्ट मी लॉग में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इससे जुड़ी और भी बातें करने, ये सबसे फंडामेंटल बातें किया है मैंने आज, है ना. सिंप्लीफाई दिस. सिंप्लीफाई मतलब हमने क्या बोला था, सबसे छोटा में चला जाना है प्राइम नंबर में, 2 3 में, उसी को ब्रेक करना है. तो ये हो जाएगा 7 log a अपॉन b को लिख सकते हैं log a माइनस log b. फार्मूला केवल है 5 इंटू लॉग, सॉरी यहाँ लिख सकते हैं कितना, log 25 माइनस log 24 प्लस 3 log 81 माइनस log 80. अब देखिए इसमें हम जल्दी जल्दी लिखेंगे कौन कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा. तो a टू द पावर m है तो m गुना हो जाएगा. अच्छा, नीचे में यहाँ पर बेस कुछ नहीं दिया है, तो जब बेस कुछ नहीं दिया हो तो बेस अंडरस्टूड माना जाता है 10. जब बेस 10 हो तो उसको कॉमन लॉग कहते हैं, और जब बेस ई हो तो उसको नेचुरल लॉग कहते हैं. इस पर थोड़ा सा बात करेंगे बाद में. फिलहाल यहाँ पर बेस नहीं है, जहाँ पर दिखे मैथमेटिकली अगर जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन में हमेशा बेस मेंशन होगा, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो. और खास करके आईआईटी में अगर जो आप आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की बात कर रहे हैं, सो यू विल नॉट फाइंड दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स. बट व्हेन यू गो थ्रू द क्वेश्चंस फ्रॉम द डिफरेंट बुक्स, तो वहाँ पर कुछ बेस मिसिंग रहते हैं, तो वहाँ पर अंडरस्टूड माना जाता है कि 10 है. ठीक है, अब यहाँ पर बढ़ते हैं. 16 को लिख सकते हैं कितना, 2 का पावर 4, 4 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा, यहाँ 2 का पावर 4 है, 4 जो पावर है गुना हो जाएगा log 2 बेस. यहाँ बेस तो कुछ दिया हुआ नहीं. 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5, तो log 3 इंटू log 5, तो उसको log 3 इंटू 5 है तो उसको लिख सकते हैं log 3 प्लस log 5, तो ये माइनस से गुना होकर के इतना हो जाएगा. 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर जो है इधर आकर गुना हो जाएगा, तो log 5. 24 है, 24 को क्या लिख सकते हैं 8 गुने 3, तो log 8 प्लस log 3, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3. मैंने बोला था मैं इस बार डायरेक्ट लिखूंगा ताकि आपको दिमाग पे जोर देना पड़े. इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 4, इसको लिख सकते हैं 16 गुने 5, 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, तो 4 इधर आ जाएगा. पहले आगे बढ़ने के पहले आपको एक बात बता दूं कि मैंने जो जो फार्मूला इस्तेमाल किया, एक फार्मूला ये इस्तेमाल किया, a का पावर m है तो ये m इधर आ जाएगा. ठीक है, m log a बेस मैंने ले लिया, कुछ भी होगा. और दूसरा ये इस्तेमाल किया है कि p इंटू क्यू, log p इंटू क्यू है तो लिख सकते हैं log p प्लस log q. ये 2 फार्मूला का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है. तो आप इसको नहीं, जिसको समझ में आ रहा है तो आप इसको इस्तेमाल करके अलग अलग लिख करके आप करिएगा. अब देखिए log 2 है, log 3 है, log 5 है, log 5 है, log 2 है, log 3 है, log 3 है, log 2, मतलब एक ही तरीके का चीज़ मतलब दिया हुआ है. तो 7 गुने 4 28 log 2, 5 गुने 3 माइनस 15 log 2 13 log 2, और 4 3 12 12 log 2, 13 माइनस 12 1 log 2. ठीक है, माइनस 7 log 3 माइनस 5 लिखती माइनस 12 log 3, और 4 3 12 प्लस 12 log 3, तो कैंसिल हो जाएगा. 5 में आइए, 7 log 5 माइनस में है, 5 दूना 10 log 5, 10 में से 7 चला गया 3 log 5, और यहाँ से माइनस 3 log 5 वो भी कैंसिल हो गया. दिस इज व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, केवल log 2. ठीक है, फिर से करके देखिएगा आप, इसको क्वेश्चन को पॉज कर दीजिएगा, उसको बनाइएगा फिर से. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2018 आईआईटी एडवांस. पिछला साल आया है ये सवाल, और इंटीजर टाइप में आया था. कितना आसान सवाल है आप देख सकते हैं. इतना आसान भी, कभी कभी कहते हैं बच्चे कि बहुत टफ होता है, ऐसा नहीं है. आपको सवाल बनाने आना चाहिए. आसान आसान भी सवाल बहुत सारे रहते हैं. ये देखो log 9/2, 9/2 यहाँ जो दिख रहा है, थोड़ा देर के लिए मैं अगर जो इसको x मान लूँ तो आपको समझने में आसानी होगी. x मान लेता हूँ, ठीक है, आसानी होगी कि ये x स्क्वायर है
और ये दिया हुआ है लॉग, सॉरी ये इसलिए क्योंकि बहुत कचरा लग रहा है, तो इसको लिख सकते हैं log x बेस 2। अच्छा 1/, जो रहता है टर्म तो वो ऊपर चला जाता है, तो x का पावर 2 ये ऊपर क्या हो जाएगा, log x बेस 2 है तो ये कितना हो जाएगा log 2 बेस x। आप ध्यान दीजिए कि ये दोनों गुना हो जाएगा बालक, x का पावर 2 log 2 बेस x। अच्छा ध्यान दीजिए ये दोनों सेम दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है, ये फार्मूला तब लगेगा जब a का पावर log x बेस a हो बराबर x, तो यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ जो है इसको उठा लीजिए, यहाँ पे तो हो जाएगा x का पावर log 2 का पावर 2 बेस x। ये दोनों सेम दिख रहा है, जब ये दोनों सेम दिख रहा है तो सीधे 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4, तो इसका वैल्यू 4 आ गया। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, ये आपको ऊपर चला जाएगा, ये आपका 7 का पावर 1/2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना log 4 बेस 7। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो 2 का पावर 2, तो इसका वाला ऐसा लिखाएगा 7 का पावर 1/2, ये पावर आके इधर गुना हो जाएगा 2 बेस 7। अच्छा ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा log 2 बेस 7। अच्छा ये दोनों क्या है, सेम है, खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। सो दिस इज 4 एंड दिस इज 2, सो मल्टीप्लाइंग दिस 2 यू विल गेट 8। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।